25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग चल रही थी। महीनों की डिबेट्स, हजारों अमेंडमेंट्स और सालों की मेहनत के बाद इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने वाला था। रूम में एक्साइटमेंट थी, लेकिन उस रूम में एक ऐसे आदमी थे जो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। वही इंसान जिसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहते हैं। उस दिन अंबेडकर जी ने एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने 3 वार्निंग्स दी। 3 ऐसी वार्निंग जो उस वक्त शायद लोगों को थ्योरेटिकल लगे, लेकिन आज 77 साल बाद जब हम इंडिया को देखते हैं तो लगता है कि जैसे अंबेडकर जी ने फ्यूचर देखा हो, क्योंकि उन्होंने जो डेंजर्स आइडेंटिफाई किए थे वो तीनों आज भी हमारे सामने खड़े हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंबेडकर जी को किसी फॉरेन कंट्री से डर नहीं था। उन्हें डर था हमसे। उन्हें डर था कि कहीं हम डेमोक्रेसी को समझे बिना उसका यूज करना ना शुरू कर दें। पहली वार्निंग थी ग्रामर ऑफ एनार्की। आज जब भी कोई इश्यू होता है तो हम क्या देखते हैं? रोड ब्लॉक, रेल रोको, हाईवे जाम, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज, और फिर प्रेशर क्रिएट करके गवर्नमेंट से डिमांड मनवाने की कोशिश। अब यहाँ एक चीज क्लियर करना जरूरी है। अंबेडकर जी प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो एक डिस्टिंक्ट समझा रहे थे। ब्रिटिश रूल के दौरान सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस जरूरी था, क्योंकि उस वक्त इंडियन के पास पावर नहीं थी, गवर्नमेंट उनकी नहीं थी। लेकिन 1950 के बाद सिचुएशन बदल गई। अब पार्लियामेंट थी, कोर्ट्स थे, इलेक्शंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स अवेलेबल थे। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेथड अवेलेबल हो जाए तब हर इश्यू का सॉल्यूशन सड़कों पर ढूंढना डेमोक्रेसी को वीक करता है। उन्होंने इसे ग्रामर ऑफ एनार्की कहा, यानी धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस की जगह क्राउड प्रेशर लेने लगता है। जब क्राउड इंस्टीट्यूशन से ज्यादा पावरफुल हो जाए तो डेमोक्रेसी का बैलेंस हिलने लगता है। लेकिन अंबेडकर जी को सिर्फ भीड़ से डर नहीं था, उन्हें एक और चीज ज्यादा डेंजरस लगती थी, हीरो वर्शिप। उन्होंने कहा था, भक्ति इन रिलीजन मे बी अ रोड ऑफ साल्वेशन, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड ऑफ डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। ये लाइन 1949 में बोली गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही रिलेवेंट लगती है, क्योंकि आज पॉलिटिकल डिस्कशन में एक पैटर्न नजर आता है। लोग पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते, लोग पर्सनालिटीज को सपोर्ट करते हैं। अगर लीडर कुछ अच्छा करे तो भी सपोर्ट करते हैं, अगर लीडर कुछ गलत करे तो भी सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछना बिट्रेयल समझा जाता है, क्रिटिसिज्म को एनिमी कैंप ज्वाइन करना समझा जाता है। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल मूवमेंट में दिखता है। अंबेडकर जी का मानना था कि डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस पे चलती है, इंडिविजुअल पे नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन सरवाइव करते हैं, लीडर्स नहीं करते। जिस दिन किसी लीडर की इमेज इंस्टीट्यूशन से बड़ी हो जाए उस दिन डेमोक्रेसी वीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन अंबेडकर जी की तीसरी वार्निंग सबसे बड़ी थी और शायद सबसे अनकंफर्टेबल भी। उन्होंने कहा 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक कॉन्ट्राडिक्शन की लाइफ में एंटर करेगा। पॉलिटिक्स में इक्वालिटी होगी, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी बनी रही। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब सिंपल था, हर सिटीजन का वोट इक्वल, चाहे वो बिलियनर हो या लेबर। लेकिन अंबेडकर जी के सवाल थे, क्या सोसाइटी भी इक्वल है? क्या अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल है? क्या डिग्निटी इक्वल है? अगर आंसर नो है तो डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत लंबा चलता है तो डेमोक्रेसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगी। आज भी जब हम इंडिया को देखते हैं तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी
कास्ट टेंशन्स और अपॉर्चुनिटी गैप्स पर डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने प्रोग्रेस नहीं की, प्रोग्रेस हुई है, बहुत हुई है। लेकिन अंबेडकर जी का पॉइंट प्रोग्रेस नहीं था, उनका पॉइंट था बैलेंस। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी स्टेबल रहती है जब सोशल डेमोक्रेसी भी ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो, और यही उनकी तीसरी वार्निंग थी, सोशल डेमोक्रेसी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि अंबेडकर ने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया था, उन्होंने ह्यूमन नेचर समझा था। उन्होंने समझा था कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी एक हैबिट है, एक कल्चर है, एक माइंडसेट है। कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर सिटीजन इंस्टीट्यूशन को बाईपास करने लगे, अगर लीडर्स इंस्टीट्यूशन से बड़े हो जाए, और अगर इक्वालिटी सिर्फ वोटिंग बूथ तक लिमिटेड रह जाए, तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और शायद इसलिए अंबेडकर जी की फाइनल स्पीच आज भी इतनी रिलेवेंट लगती है, क्योंकि 77 साल बाद भी डिस्कशन वही है, सड़क वर्सेस इंस्टीट्यूशन, लीडर वर्सेस इंस्टीट्यूशन, इक्वालिटी ऑन पेपर वर्सेस इक्वालिटी इन रियलिटी। और जब आप उनकी स्पीच पढ़ते हो तो लगता नहीं कि वो 1949 में लिखी गई है, लगता है जैसे वो आज के इंडिया के लिए लिखी गई।